आवा लोगों झांकी देखा अपना ये गढ़वाल की, तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। गौमुख की शोभाया देखा यख गंगोत्री धाम च, देव नदी भी यख से निकली गंगा जे को नाम च। जमुना जी को मैं ते यखी च, यख जमुनोत्री धाम च। जमुना जी को मैं ते यखी च, यख जमुनोत्री धाम च। जनमन ते हर लेंदो यकस्यो गौधूली को घाम च। वर्णन नीवे सकदो कैसे, शोभा महासर ताल की। हो तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और रूरल टेल्स का सफ़र पहुंच गया है उत्तरकाशी ज़िले के खूबसूरत गांव पटुड़ी। पटुड़ी गांव धनारी पट्टी का एक अंतिम गांव है। ये गांव में अखरोट और नींबू की बड़ी संख्या में पेड़ हैं। गांव नदी के किनारे बसा हुआ है। गांव में आज भी जैविक तरीके से पारंपरिक जो हमारी खेती है उसका उत्पादन किया जा रहा है। जानते हैं गांव के बारे में और भी बेहतरीन जानकारियाँ। चलो आप करीब 11 बजे हम पहुंचे पटुड़ी गांव और सबसे पहले हम मिले प्रधान जी से। त्रिपाल सिंह बुटोला जी उनका नाम है और उनके जैसे हम पहुंचे तो उनकी जो धर्मपत्नी है आषाढ़ी देवी वो हमारे लिए चाय बना के ले आई और थोड़ी देर बाद उनकी जो पोती है काव्या से पूछा क्या बनोगी तो कहने लगी कि वो पुलिस में जाएगी, पुलिस अधिकारी बनेगी और गुंडों को पकड़ेगी। तो ये है पटुड़ी गांव के लोग और ये छोटे छोटे बच्चे। देखिए बस खड़ा रहा ऐसे ऐसे। बताओ नाम बताओ अपना। क्या है तेरा नाम? ना गोलू। भैया नहीं आपका नाम क्या है? कोलू ना, गोरी नाम बताओ ना। तेरा नाम क्या बोल गोरी। हाथ नीचे रखो। आप स्कूल जाते हो? कहाँ पे? रोड पे। हैं गढ़ोली बोलते छो आप? तब गढ़ोली में बोलो अपन नाम। दादा के पास, स्कूल दादा के पास। हाँ बोलो गढ़ोली में बोलो नाम अपन। बोलो क्या चाहिए त्यार नाम? नो क्या हैं? टॉपी में लाए नहीं बेटे, सॉरी अभी थोड़ी देर में लाएंगे। नाम बता अपना। नाम बताओ अपना। बोल क्या गोरी? एक साल पहले जो पढ़ाया था वो याद है? क्या है बताओ, क्या क्या पढ़ाया था एक साल पहले? याद है? भूले तो नहीं? स्कूल खुलेगा तो फिर जाओगे? याद आ रही स्कूल की? कहाँ है आपका स्कूल? नीचे। ये कश्मीर से लाए थे आप? कब? ये कश्मीर से हमारे वो लाए थे, बुजुर्ग लाए थे ना।
बिल्कुल एक एक दांत थोड़ा टूट जाएगा। बिल्कुल दांत क्या वो तो हाथ से टूट जाते हैं। अच्छा, और ठीक ठाक निकल भी जाएगा इसमें? बिल्कुल, इसमें देखो तो कितने लगे हुए हैं। हर उसमें जो है आसमान दो हैं, पर लेकिन 3 दिन लगते हैं इसमें। बस बंदरों से सुरक्षित रखना है इनको। बस अभी घर पे है तो सुरक्षित है। थोड़ा घास वास हो गई ना इसके कारण, ये बारिश के कारण। बरसात में तो घास आती है साहब। हाँ। और बरसात के बाद जो है ना, इसमें निराई गुड़ाई हो जाएगी। ये कितने साल में फल दे देगा? ये 3 साल में फल देगा। 3 साल में हो जाएगा ये? 3 साल में बिल्कुल। इस पानी का स्वाद, क्वालिटी बहुत ठंडा है। अमृत है वो। होने के नाते मैं आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ भाई, और आप लोग सीखिए और इस काम को करें और मुहिम को आगे बढ़ाइए। ऐसा ना, ये हल्दी है और ये कद्दू है यहाँ पे, और ये वो है तोरी है। इस पेड़ में जाएंगे तो बरसात में सब्जी सब तैयार हो जाएगी। ये हमारे पास नींबू है, नींबू पड़ जाती है, तो मैंने गांव में ये व्यवस्था कर किया कि यार सब लोग लगाए, सभी पौधे आप यहीं से लेके आते? सब लोग लगाए। एक शिक्षक के नाते ये चाह रहा हूँ कि जहाँ हम शिक्षक समाज में कुछ काम करते हैं, वहीं ग्राम सभा के लिए भी कुछ काम करें, समाज के लिए कुछ काम करें। तो मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट के तौर पर एक शोध किया, सेब लगाए फलदार वृक्षों से। वो क्या था कि हमारे ग्राम सभा में फलदार वृक्ष लगेंगे तो पुण्य भी कमाएगा, यश भी कमाया जाएगा, धन भी कमाया जाएगा, और एक क्षेत्र का विकास होगा, पलायन रुकेगा। तो सेब यहाँ पे लो हाइट के कारण सफल नहीं हुआ। 1200 पेड़ मैंने लगाए अपनी मेहनत से, वो पैसा गया। फिर मैंने जो है माल्टा 17 लगा रखे, जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी मैंने देखा कि यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं वो भी उसका नुकसान कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने एक दिमाग लगाया कि नींबू है जो आम आदमी के लिए बहुत ही एक डॉक्टर का काम भी करेगा और आरोग्य भी रखेगा, तो और उसमें जो है बीमारी भी कम लगती है और हर आदमी के लिए जो है फायदा का सौदा होगा। तो मैंने एक लक्ष्य बनाया 2022 तक 10,000 नींबू लगाने का, क्योंकि मेरी पैतृक संपत्ति जो है उसको मैंने खाली नहीं छोड़ना है। और जब मैं लगाऊंगा, मेरा पड़ोसी लगाएगा, तो दूसरे भी लगाए, तो एक दिन जो है मेरी ग्राम सभा सुधरेगी, ग्राम सभा सुधरेगी तो पड़ोसी सुधरेगा, पड़ोसी सुधरेगा तो क्षेत्र सुधरेगा। तो एक दिन हो सकता है जो हमारे ये उत्तराखंड जो है ये अपनी जो है, हाँ, जो पूरा इलाका है वो क्लस्टर। जी 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 जी, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जो है इससे जुड़ा रहेगा। तो देखो मेहनत करता है आदमी, उसको सफलता नहीं मिल पाती है। धान कमाल लगा रहा, अगला ना कर रहा, कोई बंदर खा रहा, कोई कुछ खा रहा। तो मैं समझ रहा कि नींबू यहाँ पे जो है ऐसा बेस्ट मुझे लगा है भविष्य के लिए, कि हर आदमी के जो है एक सौगात मिलेगी। यहीं पर खोद मिट्टी को खोद दो, उनका कहीं नहीं ले मिट्टी। और 3 साल बाद आएंगे तो इसमें फल लगे रहेंगे? बिल्कुल 3 साल बाद यहाँ फल लगेंगे साहब। ये नींबू कितना बड़ा होता है? बड़ा होता है तो नींबू बड़ा नहीं होता? ना, बड़ा नींबू नहीं है, जो कागजी नींबू जो असली नींबू होता है, कागजी नींबू है। हाँ, जो नींबू होता है ना, इसको हम खा ही रहे हैं। इसको ऐसा फाड़ना है। वैसे तो ये हम इसको फाड़ रहे हैं, ये इसका ये हमने वो निकाल दिया, इसको यूँ रख दिया। चलिए मिट्टी डालो इसमें, उधर से मिट्टी डाल दो इसमें, क्योंकि ये थैली वाला है। हमें कोशिश कर रहे हैं कि जिस गांव में भी जाएं एक पेड़ जरूर लगाएं। हाँ हाँ हाँ, बहुत तो ये रूरल टेल्स के नाम पे एक पेड़ हम बिल्कुल इन्वायरमेंट रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। थोड़ा इसमें पानी डालना पड़ेगा। हाँ, पानी डालते हैं। वैसे तो अंदर नमी तो है। ना वो तो थैली में है ना, वो कहीं जाता। पर हमें इसके बरसात का वो देखना है। इसको सावन के महीने में ये हटा देना है यहाँ से। हाँ। क्योंकि सावन महीने में पानी नहीं रुकना चाहिए, सड़ जाएगा फिर। वाह, ये सर रतन सिंह बिष्ट जी एक शिक्षक हैं और उनकी बातें आपने सुनी। मुझे तो ये सोचकर भी आश्चर्य होता है कि अगर रतन सिंह बिष्ट जैसे शिक्षक, 1000 शिक्षक भी उत्तराखंड में हो, जैसे वो सोच रहे हैं कि इस पूरे गांव को वो नींबू गांव बनाना चाहते हैं। नींबू एक ऐसा फल है जिसको जंगली जानवर छेड़ते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं, परेशान नहीं करते उन पेड़ों को। और अगर दूसरे फल हैं, माल्टा हो, सेब हो, आड़ू पुलम, जितने भी फ्रूट होते हैं, उनको जंगली जानवर खासतौर पे बंदर, लंगूर बहुत ज़्यादा छेड़ देते हैं। लेकिन उनकी सोच है कि इसको नींबू गांव बनाना है। 10,000 पेड़ अगर पटूड़ी गांव में लगेंगे तो सोचिए ये नींबू कहाँ कहाँ तक जाएंगे। आगामी अगर 5 साल बाद में देखूंगा तो ये पूरा गांव नींबू गांव के रूप में होगा। और इसीलिए रूरल टेल्स ने भी एक छोटा सा पौधा नींबू का यहाँ पर लगाया है।
ये सर उत्तरकाशी विकासखंड डुंडा में पड़ता है, जो धनारी क्षेत्र का लास्ट गांव है। इसको जो है से मुख्य मोटर मार्ग देवीधार से गाड़ी पे जाना पड़ता है और ये अच्छा गांव है जो नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर अखरोट सबसे ज़्यादा होते हैं, लगभग 20-40 कुंटल अखरोट यहाँ से बिकते हैं। लेकिन इस समय क्या हो गया कि यहाँ पर बंदरों की ये ज़्यादा हो गई आबादी, लंगूर की आबादी ज़्यादा हो गई। फिर क्या होता है इसमें, ये बंदर सारे अखरोट खा जा रही कच्चे, इसलिए इसका जो मतलब उत्पादन है वो घट गया, जिस वजह से अब इसकी हमारी जो आमदनी है वो घट गई। ऑलरेडी घट जाएगी, जब उत्पादन नहीं तो आमदनी घट रही है। अखरोट की क्वालिटी अच्छी है जी, अखरोट बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा अखरोट है जो मतलब कठोर नहीं है, सरलतम से टूट जाता है, स्वादिष्ट अच्छा है। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ अखरोट। इस सर्दियों का वो है रामबाण। क्या उसमें एक तो साग बनाते हैं आप और फाइबर होता है ना इसमें, बहुत फाइबर होता है। और आधे हार्ट बनाते हैं और जी लेंगड़ा है, रोटी लंगड़ा है इधर, लेंगड़ा बहुत होता है हमारे यहाँ। एक होता है चला, वो भी हरी सब्जी के उसमें आता है। एक होता है ये क्या कवा की मकाई, ये वाले जो है इसकी भी सब्जी बनती है। और मंडुआ दाल कौन सी, दाल कौन सी, उड़द। कितना दूर मिक्स फॉरेस्ट मिक्स क्रॉप बोने का क्या वो रहता है? मिक्स बोलते हैं ना उसको। 12 प्रकार की फसल होती है अब इसके बाद ना। हाँ ये दाल है, ये हाँ ये वाला गिल्लू। ये पौधा है। ये है आपका मंडुआ। ये मंडुआ है, ये मंडुआ ये है। पहाड़ों में आज भी 12 अनाज बोने की परंपरा है और पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये जो तमाम ज़िले हैं यहाँ पर 12 अनाज इस समय बोया जाता है। मतलब जो तराई के खेत हैं, जैसे नीचे के खेत है जहाँ तालाब है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो धान बोए जाते हैं। लेकिन जो कृषि आधारित, जो मौसम आधारित फसलें होती हैं उनमें 12 अनाज बोए जाते हैं। 4-5 तरह की दालें होती हैं, जैसे इस खेत में आपकी उड़द की दाल है, उसके अलावा ये मार्चा बो रखा है, झिंगोरा बो रखा है, फ्रांसबीन बो रखी है। तो अलग अलग दालें बोई गई हैं, 5-6 प्रकार की यही हैं। और झिंगोरा, मंडुआ, उसके अलावा धान और राजमा अलग बोई जाती है। तो ये पारंपरिक फसलें होती थी। कुछ जगह ख़त्म हो गई हैं, जिस जगह बंजर हो गए खेत, लेकिन अभी भी पहाड़ों की यही फसलें होती हैं। तो सब अखरोट ही अखरोट हैं। ये कच्ची है आगे तक? हाँ, ये आगे कच्ची है। भाई ये लास्ट गांव है तो यहीं तक जा रही है रोड। बस कलाकारी। मंदिर भी वहाँ पर। धान के साथ साथ कुछ और लग रहे हैं। नीचे वाले में क्या है, धान ही है? हाँ, धान है। और इसकी जो मेड़ होती है ना, इसके ऊपर लोग दालें उगाते हैं। आपको दिख रही है चिड़िया? देखो। हाँ, सबसे पुराना धारा इस ग्राम सभा में इसके बराबर पानी तो कहीं है नहीं। जब हम गांव में आते हैं तो हर गांव के एक आदमी की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं उस गांव से खास तौर पे। और अगर वो बुजुर्ग है
तो उसकी पूरी एक जीवन की कहानी है। तो रतन जी, बचपन की यादें कैसी हैं? हाँ। कहाँ आप खेलते थे, पढ़ते कहाँ थे? जी जी जी। तो बचपन में हम जो है ना, इन पेड़ों के नीचे हम खेलते थे, आनंद आता था। पेड़ों के नीचे कच्चे फल भी खा जाते थे, वो पच जाता था बचपन में ना। न सड़क थी तब, न हाँ, बिजली रही होगी। कुछ नहीं था यहाँ, कुछ नहीं था। हम लोग जो है अपना खेती बाड़ी करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं आज कि आज आप खुश हैं या तब खुश थे? देखो सर, ऐसा है कि वो उस जमाने का जो संसाधन थे उसमें खुशी ज़्यादा थी। आज संसाधन ज़्यादा हो गए तो आदमी थोड़ा सा मेंटली डेवलप के और जाता है, तो खुश नहीं उतना जितना पहले रहता था। साधन सीमित है ना, आज साधन असीमित हो गए हैं, तो आज थोड़ा आदमी मानसिक उसमें भी है ज़्यादा कि मेरे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अलाना होना चाहिए, पलान। अब पलायन तो देखो, उस ज़माने में पलायन को मतलब नहीं था, घर से बाहर कोई जाता नहीं था, अपनी खेती बाड़ी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आज तो ऐसा है कि खेती में जो है वो जंगली जानवरों से या आमों से जो है धोखा हो रहा है, और आदमी का थोड़ा वो हो गया। पढ़ाई आपने यहीं करी? हाँ, पढ़ाई में तो प्राइमरी स्कूल है, मैं यहाँ से 5 पास किया। इस पर गवर्नमेंट स्कूल हमारा पिपली था, वहाँ से इंटर किया। उसके बाद हमने मेहनत करके जो है वो बीटीसी की, और बीटीसी के बाद हमने जो है शिक्षक बन गए। शिक्षक के बाद हमने पढ़ाई की, गांव में डबल BA किया। गांव में कितने लोग हैं जो नौकरी, सरकारी नौकरियों में हैं? सरकारी नौकरी में हमारे यहाँ कोई नॉर्मली 10% है बस। टोटल संख्या लगाए हैं तो 10% ज़्यादा भी नहीं हमारे यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। उस समय वो लगे बेचारे लोग, उस समय लगे, कोई पॉडकास्ट में लगा, कोई कैसे लगा। शिक्षक हम यहाँ पे जो है उस समय 2 लगे, 2 ही शिक्षक बने। आप ये चाहते हैं कि यहाँ से सेम मुखेम का पैदल ट्रैक या आगे गाड़ी जाए, जी, तो ये पूरी वैली से मुखेम ट्रैकिंग, तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ेगी फिर? जी जी जी, ये पोटेंशियल है। ये पर्यटन की दृष्टि से तो हमारा सेम जो है ना, ये तो बहुत बड़ा वो है, महत्व रखता अपना सिद्धपीठ है। और यहाँ नहीं, ये तो आप उत्तराखंड का पूरा जो हमारे जन समुदाय है वो सेम को मानता है। और लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो रोड हमारी है ये अभी आगे पटोरी से आगे नहीं जा पा रही है। और कई बार हम लोग कर दिया, अधिकारी आते हैं, हवा में बात करते चले जाते हैं, जबकि अभी 10 किलोमीटर तक हमारा जो है नाप लेने की जगह है। तो क्यों नहीं उस 10 किलोमीटर को आगे बढ़ाया जाता, तो हमारे या उसको सुविधा हो जाती है। एक बार यहाँ क्या होता है कि मंगसर के महीने में यहाँ पे वो होती है, सेम की जो यात्रा होती है मंगसर के महीने में होती है, 10 और 11 गति उसमें जो हमारा हिंदू संवत्सर में है, तो 10 और 11 गति को होती थी। और उसमें जो है यहाँ पे मौसम जब खराब होता है तो बर्फ़ गिरती है। तो एक बार क्या हुआ कि 1900 मैं समझ रहा हूँ कि 95 एक बार बर्फ़ गिरी, तो हमारे 2-3 आदमी जो यहाँ पे बर्फ़ में दब गए। ज़्यादा बर्फ पड़ गई होगी? ज़्यादा बर्फ पड़ गया, लोगों ने प्लान करके भागे, कोई इधर भागे, कोई यहाँ। उस समय कोई संसाधन नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन हम आज चाहते हैं कि अगर ये रोड आगे चले जाते तो इस क्षेत्र का बहुत विकास होता है और आम जनता को सुविधा होती थी। आज देखो, कहाँ मोरी ब्लॉक का आदमी है वो मानता है सेम नागराजा को, कहाँ पौड़ी हमारा आम वो है, और पौड़ी वाले भी उसको मानते हैं। दिल्ली से लोग आते हैं, हमारे पलायन जो लोग हैं वो सेम को मानते हैं। तो क्यों नहीं ये रोड आगे चले जाते तो आम आदमी की सुविधा हो जाती। बिल्कुल। क्यों सर? तो रतन जी हैं, रतन जी अपनी पुरानी यादें जो बचपन की हैं वो बता रहे हैं। गांव के बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, अपने जो नींबू का बगीचा है वो दिखाया, और लगे हैं गांव में अभी भी वो कर्मठ जीवटता के साथ लगे हैं और ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ आगे गांव का भला होगा। ये हमको खाना तो हमने खा लिया है, चाय पी के जाएंगे हम आपके यहाँ। हाँ, इस धार पे इस तरफ आते ही हवा क्या बह रही है। हाँ, उधर भी तो अगर उधर चले जाते आप। हाँ, उधर चलते हैं अभी। ये नागराजा का धर्मस्थल है। यहाँ पे हमारे यहाँ पूजा होती है। यहाँ की मूर्ति हमारे यहाँ उसमें रहती है पुजारी के घर में। और जब ये हमारे यहाँ फसल पकती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूजा करते हैं। एक तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, जब धान करता है तो उस समय यहाँ पे वो पूजा होती है। ये झंगोरा मंडवा का जो आता है उससे पहले पूजा करते हैं नागराजा की। और ये क्षेत्र जो है ये नागराजा का पूरा क्षेत्र है। और यहाँ पे हमारा मुख्य जो इष्ट देवता है नागराजा है, इसके साथ होन देवता और श्रीकाल देवता दोनों इसके संरक्षक भी हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई काम होता है तो हम इसको पूछ के ही सारा काम करते हैं। इसमें पानी रहता है, ये जो रौला है ना, पानी नहीं होता। मतलब आपको एक सबक मिला कि सेब यहाँ पर सक्सेस नहीं है। नहीं, सेब सक्सेस नहीं है बिल्कुल किसी भी। और अगर करना, हाँ, उसके लिए सुरक्षा वो करनी पड़ेगी।
ये तो पुराने पेड़ हैं आपके, ये देखो जी 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 जी, चोलू के पेड़ हैं। चोलो का पेड़ है, ये हमने बीज से तैयार कर रखा है। लोगों को एक वो बनेगा। आप कह रहे थे घर में मेरे पास पुरानी चीजें पड़ी हुई, यहाँ है उत्तरकाशी में? यही है। वो भी देख लेता हूँ जरा। हाँ। एक बकरी कितने की होगी? एक बकरी कितने की होगी भाई जी? ठीक ठाक 4-5 हज़ार से कम नहीं हुई। पटुड़ी गांव का इतिहास जो है वो इस अखरोट के पेड़ से भी जुड़ा हुआ है। ये अखरोट का पेड़ बताते हैं गांव वाले कि करीब 250 से 300 साल पुराना है और इस गांव का इतिहास भी लगभग इतना ही है। पेड़ अखरोट की यहीं से शुरुआत हुई और पूरा बगीचे के बगीचे उसके बाद गांव वालों ने अखरोट के तैयार कर दिए। वो वाला कौन सा, वो बांध कमला वाला लगाओ तो गाना। हाँ बेटा, लगाओ बांध कमला वाला। बांध कमला वाला गाना लगाओ। तो खाली का पाऊ खाली है सरे है लठाई हाँ, हिट जदों मेरा पहाड़ है देसोई हाँ। खाली का पाऊ खाली है सरे है लठाई हाँ, हिट जदों मेरा पहाड़ है देसोई हाँ। पंडों का मंडाण जख देवतों का सोर्यास, बसंत बहार जख फूलों की फुलवार, फूलों की फुलवार, फूलों की फुलवार। पंडों का मंडाण जख देवतों का सोर्यास, बसंत बहार जख फूलों की फुलवार। खाली का फऊ खाली है सरे हे लठई हाँ, हिट जदों मेरा पहाड़ हे देसोई हाँ। जंगल में था। अच्छा, तो दादा दिखाई नहीं आया, तेरा पूरा गांव घूम लिया हमने। हैं? पूरा गांव घूम लिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह। अभी हम जो आपको दिखा रहे थे वो था ओखली, और ओखली में मसाले कूटे जा रहे थे। मसाला कूट रहे थे आप नो क्या? मेरो हाँ, एला देवी। ईरा देवी। हाँ, एला देवी। इला देवी। हाँ, कद घूमर हो गया पे? हो गेल बाबा 60 हो गेली। 60 से उबो। और नो न कदुक छी? दुई। तीनों ने छी। दुई। कखक रहंदी? एक तो घरे में रहंदो। हाँ। वैसे कभी प्रधान भी रही तब ठेकेदार काम कर दो। हाँ। बहुत साल हुई ठेकेदार। और दूसरो नो चंडीगढ़ रहंदो। ते नो रमेश ते परिवार तके रहंदो। अच्छा, गाँव में तो खेती बाड़ी ठीक ही हुन? अलग अलग चीज हुई? खेती बाड़ी कहिया को तो दुनिया भरी का बंदर और सुंगूर दुनिया भरी का। पढ़ आप पढ़े भी कर? मैं ना करवा पढ़े ना मान पढ़ो। आप तो मैथ करना चाह आप? या को दरास बैंड तू ना आते स्कूल रावेली? तब का था स्कूल। हाँ, जो रे बोल बेचारा जो वो चाहिए ना था जो मुंह ना आप खुद ही जाना चाहे स्कूल या माँ बाप भेजे? माँ बाप ना भेजे। हाँ, कद का भाई बहन चाह? भाई बहन दो भाई, यही बहन। अच्छा, एक अकेली बहन चाह? बस। भाई बोल तो पढ़ो वालू? हाँ, भाई तो पढ़िया ना। हाँ। पर तब रे जमान का पढ़ो तो बाबा तब रे बोला था कि लड़की ने बल घास है कहना। हाँ, लड़का नहीं पढ़ा और लड़का नौकर लगो लो। हाँ, और लड़के पढ़े थे क्या पौन लड़की ने सासर जाना तब तन जमान थे। घास काटना कद दूर तक जनो आप लोग? बजान जनो जंगल तो ध्यान दूर मथी। हाँ, ध्यान दूर जाना कितने किलोमीटर? 5-10 बहुत दूर ना? बहुत दूर। लकड़ू भी बिड़ना? हाँ, लकड़ू भी तक नहीं। आज भी लंदो घास लकड़ू? अब मैं हाँ। ना बाबा अब नहीं। अब घर में काम इतने बड़े बस अपने घर को ना बस अपनी खेती खोबली जो कुछ। पति बुआरी छी वो जाना छी जंगल? हाँ, बाहर जाना छी ना? जाने एक मम्मी जाने क्या भैंस रखो? भैंस एक छी। हाँ, जब आप ब्याह हुआ है तब कतुक भैंस आपका? मेरा दुई भैंस थे। हाँ, दुई बल्द बिरा वाला? दुई बल्द खुंटा पर रहे बान्या। हाँ। यानी भी नहीं कि जंगल माचुन तुम भी घास लाना पड़ो? घास भी लाई, खेती भी कमाई, बच्चा भी हुआ। खेती अब कम होनी है पहले छा ज्यादा? अब पहले थे ज्यादा, अब तो बंटेगी। हाँ, जमीन। अच्छा बटेगी। हाँ, अलग अलग भाई माँ भाई में हमारे घर वाले दो भाई, एक मकान हुआ। हाँ, और एक हमारे एक भाई इधर एक भाई उधर। तो तब कुछ जमीन तब बंटेगी, तब कुछ रोड आया, तब कुछ रोड पर कटेड़ी
रोड आते सुविधा हो गया ना, बिजली आया सुविधा हो गया, हाँ, बाबा। फोन आ गया है अब तो। हाँ अब तो सब चीज जब आप आवले एक तबके के छाए कुछ नहीं रहा होता। कुछ सुनो थे बाबा ताबरे ताबरे क्या जो ये रेडियो जानता तो हाँ रेडियो रेडियो तो ताबरे तो कक्की सुने थे रेडियो की आवाज बस मुझे पता लगा चाहिए कि दिन दुनिया में क्या हो दिन दुनिया में क्या होना है, इन्हीं खुद लगते तब हैं। हाँ तब क्या हुए, पहले रेडियो हुए तब क्या बोलते टेप 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 रिकॉर्ड बनाते जाते हैं जो पर कैसेट लगता है, फिर टीवी, तब बाद में टीवी तो कई बात हुए था। हाँ। पहले वही टेप रिकॉर्ड हो तो एक न न तो तय कैसेट लगते है, पर तब पिछाड़ी टीवी हुई तो टीवी तो बहुत बाद में हुई। चलो इला देवी हैं, इन्होंने गढ़वाली में बहुत सारी बातें बताई हैं। एक तो ये बताया कि जब ये आई थी यहाँ, जब उनकी शादी हुई थी तब यहाँ कैसा था, हाँ। और दूसरा अपने जीवन की कई बातें उन्होंने बताई कि टेप रिकॉर्डर आया, फिर टीवी, उसके बाद फिर कैसेट, खेती बाड़ी इन्होंने बहुत करी है। इस जितनी उम्र अभी है इनकी, और अभी भी अभी खेती करने बाड़ी लगा, अभी तो- आसपास कर ही रही है। कर ही रही अभी तक कर ही रही है। चलिए आपको सलाम। सलाम। मसाले हैं ना इसमें, मिर्च है, मिर्च मिर्च खाली साल तक छान बोलिए तो तुम सिखाओ घास कटोनी होता है उते लो। शिकाय सब आप भाव से क्यों सब घास करे हाँ मत शिकाय गौ में घास लकार होर क्या काम कर खेती बाड़ी का नहीं घास करे हूँ चाहे चाहे कौन चलते है उम्र आप एक कतुक उम्र कतुक मेरी 65 साल 65 साल। आके बात फुटे आदा नहीं पे जन चश्मा बाकी सब ठीक ठीक तंदुरुस्त तंदुरुस्त को बाकी कोई बीमारी नहीं। ना मेन छाने कुछ तब अब बुढ़ा पायो अब चावना फिन में तो आँख तो कमजोर हो जल्दी बुढ़ापा में, आंखें कमजोर बाबा बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। अद्य का तो चश्मा लगाओ साफ दिखे। चश्मा रंद लाया रंद अरे वो गुलाब हथौड़ा तोड़ ये बढ़ते हाँ यार हटाओ क्या भंडा कुंडा इसमें इसमें सजाना है यहाँ पे। ये सजाते हैं, ये है ये 2 साल पुराना है वो। हेलो तो ये हमारे पास जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों का पुराना मानक है, तामी, शेर और पाता। तो ये पाता है ये 2 किलो का होता है, इससे जो है शेर वो होता है वो 1 किलो का होता है, और इससे तामी जो है पावर की होती है। हमारे यहाँ सबका मानक है। ये भड्डू है, और ये हमारे यहाँ जो है जैसे भड्डू की दाल जो बनाते हैं लकड़ियों में, बहुत ही टेस्ट और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो जैसे आप संख्या बढ़ती है उस हिसाब से हमारी ये रखा हुआ है। 10 आदमी हो तो ये है, और 6 आदमी हो तो ये है, 4 आदमी हो तो ये होगा। ये हमारी तांबे की गागर है जिसका पानी बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। ये गांधी जी की लालटेन है जो हमने अभी सुरक्षित रखी हुई है, जिसपे हम कभी ज़माने में पढ़ते थे। आज तो हम आगे पहुँच गया। ये फिर बर्तन है हमारे पास। देखो इस प्रकार के हमारे पास कई वो है, जैसे संख्या बढ़ती है घरों में, परिवारों की संख्या बढ़ती है, मेहमान आ जाते हैं, तो उस हिसाब से हम इनको वो करते हैं। ये वो है पतीला है, एक पतला ये है, एक पतला ये है। ये मानक हिसाब से अगर कोई ज़्यादा घरों में कोई बात होती है तो इस हिसाब से हम काम करते हैं। कोई सामाजिक कार्य हो कुछ हो तो उस हिसाब से होता है। ये हमारे पास देखो ये राई है, ये उसका है तिलहन है, और इसे तेल भी निकाला जाता है। उसको हम जो है तड़के काम में ला सकते हैं, और इसका तेल तो बड़ा शुद्ध होता है। ये परात है, और ये फिर पतीला है, और ये हमारा बंटा है पुराना है। इस प्रकार के बंटे हमारे पास कम से कम 5-6 होंगे, लेकिन अभी मेरे पास वो है जो अवेलेबल, मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये जो है जो शुभ होता है, धार्मिक कार्यों में काम आ जाता है, हवन सामग्री में काम आता है। ये रामदाना है जिसको मार्था बोलते हैं हमारे यहाँ, और रामदाना के उसमें होता है। तो ये बहुत ही आहार जो हमारा होता है, व्रत त्योहारों में इसको जो है लड्डू बनाए जाते हैं। केवल यूज हो रहा है इन बर्तनों का अभी भी? जी हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे पास अभी हमारे माता पिता जी अभी बाजार में जा रखे हैं, जो लेकिन आते हैं तो वो इनका यूज़ करते हैं।
सूरज डूब रहा है और इसी के साथ पटूटी गांव का हमारा आज का सफ़र खत्म होता है। इस गांव से शुरू होता है सेब मुखेम का पैदल मार्ग। दोबारा जब आएंगे तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपको सेब मुखेम जो धाम है, जिसे पांचवा धाम स्थानीय लोग कहते हैं, उसके दर्शन करा सकें। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। सफ़र चलते रहना चाहिए कि